सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर 8 जनवरी से सुनवाई शुरू हो रही है। 6 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने साफ कह दिया था कि अब इस पर लगातार सुनवाई होगी। वैसे चुनाव आयोग तर्क दे रहा है कि एसआईआर कराना उसका अधिकार है, वो लोगों की नागरिकता भी जांच सकता है। लेकिन जिन 12 राज्यों में अभी एसआईआर चल रहा है उसे लेकर वो मुसीबत में घिरता दिखाई दे रहा है। बार बार उसे अपनी गलती माननी पड़ रही है। तो कैसे एसआईआर पर फंसता दिख रहा है चुनाव आयोग, देखिए ये रिपोर्ट। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और एसआईआर का जो ड्राफ्ट रोल जारी हुआ है उसने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। 12 राज्यों में 13% वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। करीब 15% वोटर संदिग्ध बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश के ड्राफ्ट रोल में काटे गए हैं। 2,89,00,000 लोगों के वोट काट दिए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट का 18% से भी ज्यादा है। यूपी के जिन जिलों में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, वहां 20% से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं और जो नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं उनमें से 20 से 25% को संदिग्ध कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर को लेकर अलग ही बवाल मचा हुआ है। संदिग्ध वोटर बताकर कई दिग्गजों को नोटिस थमाए जा रहे हैं, जिनमें से एक नाम नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन का भी है। उन्हें नोटिस भेजा गया है, अपनी पहचान बताने को कहा गया है कि साबित करें कि आप भारत के नागरिक हैं, कोई घुसपैठिए नहीं। सेन को मिले नोटिस पर विपक्ष भड़क उठा है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, एसआईआर की धांधली को समझिए। चुनाव आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को अपनी नागरिकता साबित करने को कहा है। बाकायदा इसके लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगा दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने मालिक मोदी को खुश करना है। अमर्त्य सेन को नोटिस भेजना दुखद है। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी सवाल उठाए हैं। कहा है कि वो सिर्फ सेन का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभिनेता देव और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी नोटिस भेजे गए थे। मानो उपलब्धि, ईमानदारी और गरिमा का कोई महत्व ही नहीं रह गया हो। बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग बंगाल का अपमान कर रहा है। अमर्त्य सेन को दिए गए नोटिस पर जब चुनाव आयोग घिरा तो इसे टाइप की गलती बता रहा है, बीएलओ पर एक्शन लेने की बात कर रहा है। लेकिन कई दूसरे लोग हैं जिन्हें एआई के जरिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है और चुनाव आयोग इसके समर्थन में दलीलें दे रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जनवरी से सुनवाई शुरू हो रही है। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें लोगों की नागरिकता जांचने का अधिकार किसने दे दिया। लेकिन ज्ञानेश कुमार दावा कर रहे हैं कि संविधान ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है। चुनाव आयोग को अधिकार मिला है तो वो वोटर लिस्ट में किसी को शामिल करने से पहले उसकी भारतीय नागरिकता की पड़ताल करे, जिससे कोई विदेशी यहां वोट नहीं डाल पाए। लेकिन यह भी कहा है कि वोटर लिस्ट से अगर किसी का नाम हटाया जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। एक तरफ चुनाव आयोग यह भी कह रहा है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरी तरफ भारत के नागरिक से वोट देने का अधिकार भी छीना जा रहा है। चुनाव आयोग अपने ही दावों में घिरता दिख रहा है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जिद पर अड़े हैं। साफ कह दिया है कि हम एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। विपक्ष को उम्मीद है कि 5 राज्यों के चुनाव के ऐलान से पहले सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर फैसला सुना सकता है। एक डर भी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बिहार जैसा खेल दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।